स्टूडेंट, आज हम जो है क्लास 12th का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड। देखिए, डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? डेंसिटी का जो है फार्मूला होता है D = मास अपॉन वॉल्यूम। यानी जो है किसी भी मटेरियल का मास और उसका वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या क्या बोलते हैं? उसकी डेंसिटी बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे जो है पढ़ना क्या है? यूनिट सेल। सॉलिड का क्या होता है? यूनिट सेल होता है। यानी जो हमारे पास कोई भी सॉलिड है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का जो है मान लीजिए मास क्या होगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है ना? उसके बेस पे हम जो है हम किसी भी सॉलिड की डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? स्पेशली सॉलिड की डेंसिटी पढ़नी है। तो हमको जो है यूनिट सेल का मास और हमको यूनिट सेल का वॉल्यूम जो है हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए, हमको जो है यूनिट सेल का मास कैसे कैसे मन चलेगा? तो आपको पता होगा, तो आपको जो है यूनिट सेल क्या होते हैं? एटम के बने होते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल में जितने एटम होंगे और उनका जो भी मास होगा वही आपका जो है उस यूनिट सेल का मास हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू मास 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 ऑफ एटम्स। मास ऑफ एटम्स मास ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यूनिट सेल। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? मास ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए, हमको जो है कैसे मालूम है कि कितना मास है एटम का, मतलब उसमें कितने एटम हैं, उस टोटल कितना मास है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम इंटू नंबर ऑफ एटम्स। यानी एक एटम का मास कितना है और कुल कितने एटम है, मल्टीप्लाई करने पर हमको मालूम हो जाएगा कि उसमें जितने भी एटम है सबका मास कितना है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम एटम्स इनटू मास 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 ऑफ मास ऑफ वन एटम वन एटम अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट टू सेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट टू सेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ एटम आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ एटम को हम जो है किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं, ठीक ना? आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पास फार्मूला हो गया D = नंबर ऑफ एटम अपॉन इनटू मास ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पीछे आप लोग पढ़े हुए हैं कि नंबर ऑफ एटम का सिंबल क्या होता है? जेड। और मान लिया आपका मास का क्या होता है? आपका मास का आपका होता है एम, पता ही है। और आपका जो है वॉल्यूम वॉल्यूम मान लिया हमारे पास क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल है। तो देखिए उसका कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है नंबर ऑफ एटम, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एटम जिसको हम जो है रिंग भी बोलते हैं अपने इस टॉपिक में जिसमें हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, क्या होता है? जेड होता है। नंबर ऑफ एटम क्या होता है? हमारे पास जेड होते हैं, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं मास की। तो हम लोग जो है मास का बात करना है। तो मास के लिए हम लोग क्या करेंगे? मास मास ऑफ एटम। तो मास ऑफ एटम जैसे मान लीजिए हमारे पास जो होता है, मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का मास कितना होता है? 23। जो आपका एल्यूमिनियम होता है उसका होता है 27। ये सब क्या है? उसके मोलर मास है। और हमको लिखना है क्या चीज़? हमको लिखना है मास। लेकिन जो भी आपका एलिमेंट होता है उसका मोलर मास दिया होता है, लेकिन हमको किससे मतलब है? हमको मतलब है मास से। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं
कि जो है जब भी मास की बात होगी तो हमारे पास क्या होता है, मोलर मास, है ना, मोलर मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, मोलर मतलब क्या हो जाएगा, मोल मोल इंटू मास, मोल इंटू मास हो जाएगा हमारे पास। और मोल का सिंबल क्या होता है हमारे पास बताइए। तो यह मास हो गया, मोलर मास आपका क्या होता है, आपका स्मॉल एम होता है, पता है, स्मॉल एम इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, यानी कैपिटल मास हो गया, मोल इंटू मास, ये हो गया हमारे पास। अगर हम जो है हम हमारा फार्मूला में क्या है कि मास ऑफ एटम, तो हम लोग यहाँ पे ये ले लेंगे, मास ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू हमारे पास आपका हो जाएगा कि मोलर मास अपान मोल। और मोल को जो है हम एवोगेड्रो क्या बोलते हैं, एवोगेड्रो नंबर हम लोग एन ए बोलते हैं, या आप एक मोल कह लीजिए या आप एवोगेड्रो नंबर कह लीजिए, बात आपका एक ही है। तो आप समझ गए कि नंबर ऑफ एटम का क्या होता है, जेड होता है। और हम जो है मास, हम जो बात किए थे एटम, मास ऑफ एटम, तो आपका जो भी आपका एटम होता है उसका आपका जो है मोलर मास दिया होता है। तो मोलर मास मास इक्वल टू क्या होगा, मोलर यानी मोल हो गया, मास मतलब मास हो गया, यानी मोल इंटू मास हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमको केवल दिखाना है मास, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलर मास अपान मोल, और हम मोल को हम बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर। इतना समझ में आ गया, अब आगे देखिए। अब मान लीजिए हमारे पास जो है कि हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम का, हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम जो है मान लीजिए हमारे पास बात हो रहा है किसका, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है अगर मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूब में क्या होता है, उसके जो है एज ए, एज बी और एज सी क्या होते हैं, तीनों आपके इक्वल लेंथ के होते हैं। तो मान लिया हम तीनों को ए मान लें, ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक क्यों नहीं, ये केवल जो है क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है। मान लिया आपका आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल आ गया, मोनोक्लिनिक आपका आ गया, तो सब में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हम जो है हम लोग जो है केवल हम लोग भी लिखें तो जो है सही रहेगा, केवल हम जो है इसको हम लोग क्या मान लें, वी मान लें। अगर आपका क्यूबिक सेल आपका आ गया तो हम उसको ए क्यूब के रूप में लिख देंगे, और कोई आ गया तो आपका ए इंटू बी इंटू सी कर लेंगे, यानी हम लोग भी मान के ही चलेंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या बनेगा फार्मूला। अब हम लोग आते हैं अपने मेन फार्मूले पे, इतना तो आप लोग समझ गए। अब देखिए हमारे पास जो है क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ एटम था, तो उसका हम लोग क्या पढ़े हैं कि जेड होता है। फिर हमारे पास जो है क्या होता है, मास ऑफ एटम, तो उसका हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, मोलर मास अपान एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर। और हम लोग क्या पढ़े हैं, वॉल्यूम। ये हो गया हमारे पास। तो इस फार्मूले को हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर एन ए। तो ये हमारे पास हो गया डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो है हमारे पास क्या हो गया, आपका आपका हो गया फार्मूला। अब देखिए इसमें हमारे पास जो है, देखिए हम लोग जेड के लिए हम लोग बात करें, जेड की बात करें तो जेड क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है जेड के लिए हम लोग बात करें, रैंक आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं जेड का, तो जेड जो है क्या क्या होता है हमारे पास बताइए। एक होता है हमारे पास एस सी सी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक होता है हमारे पास बी सी सी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एस सी सी का कितना जेड होता है, 1 होता है, आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बी सी सी कितना जेड होता है, 2 होता है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एफ सी सी कितना होता है, 4 होता है, ये भी आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में आपको जो है पहचानना रहेगा कि कौन सा सेल है, एस सी सी है कि बी सी सी है कि एफ सी सी है। आप डायरेक्ट जो है उसका वैल्यू जो है लिख दिया करेंगे, आपको ये क्वेश्चन में देगा नहीं। फिर आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग 11th में पढ़े होंगे इस चीज़ को, एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है बताइए, एवोगेड्रो नंबर की हमारे पास वैल्यू होती है
एन ए इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपका जो है इसका वैल्यू होता है कितना, 23, 10⁻23। तो इस तरह आपने जो है सॉलिड की जो है डेंसिटी फाइंड